ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय शिव भक्तों, शिव पुराण की इस दिव्य कथा श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही विशेष है क्योंकि आज हम बात करेंगे भगवान शिव की सबसे प्रिय नगरी काशी के बारे में। आज हम जानेंगे कि आखिर काशी का निर्माण कैसे हुआ, मणिकर्णिका घाट का रहस्य क्या है और क्यों प्रलय काल में भी काशी नष्ट नहीं होती। यह प्रसंग शिव पुराण के उस अध्याय से लिया गया है जहाँ विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग और काशी की महिमा का वर्णन किया गया है। सूत जी मुनियों को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे मुनिवरों, अब मैं आपको काशी के विश्वेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग की महानता बताता हूँ, जो बड़े से बड़े पापों का विनाश करने वाला है। सृष्टि के आरंभ की बात है। सूत जी समझाते हैं कि इस पृथ्वी पर जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब सच्चिदानंद स्वरूप और ब्रह्म रूप है। उस समय केवल एक अद्वितीय परमात्मा थे। वे अपने आप में ही रमे हुए थे, लेकिन फिर भी उन परमात्मा के मन में एक इच्छा जागी कि मैं एक से दो हो जाऊं। इसी इच्छा के कारण वे निराकार परमात्मा सगुण रूप में प्रकट हुए और शिव कहलाए। इसके बाद एक अद्भुत घटना घटी। भगवान शिव ने स्वयं को दो रूपों में प्रकट किया, एक स्त्री और एक पुरुष। जो पुरुष रूप था उसका नाम शिव हुआ और जो स्त्री रूप प्रकट हुआ उन्हें हम शक्ति कहते हैं। उन चिदानंद स्वरूप शिव और शक्ति ने स्वयं अदृश्य रहकर अपने स्वभाव से ही दो और चेतनों की रचना की। इन्हें प्रकृति और पुरुष कहा गया है। लेकिन यहाँ एक समस्या आ गई। प्रकृति और पुरुष ने जब अपनी आंखें खोली तो उन्हें अपने माता पिता शिव और शक्ति कहीं दिखाई नहीं दिए। वे दोनों बड़े संशय में पड़ गए। वे सोच में पड़ गए कि हम कौन हैं और हमारा उद्देश्य क्या है। तभी आकाश से एक निर्गुण वाणी गूंजी, तुम दोनों को तपस्या करनी चाहिए। उसी तपस्या से परम उत्तम सृष्टि का विस्तार होगा। यह सुनकर प्रकृति और पुरुष बोले, हे प्रभु, हे शिव, यहाँ तो तपस्या करने के लिए कोई स्थान नहीं है। हम कहाँ बैठकर आपकी आज्ञा का पालन करें। भक्तों, तब निर्गुण शिव ने एक चमत्कार किया। उन्होंने अपने तेज के सार से 5 कोस पंचक्रोशी लंबे चौड़े एक अत्यंत सुंदर और शुभ नगर का निर्माण किया। यह नगर साक्षात शिव का ही स्वरूप था। उन्होंने उस नगर को सभी आवश्यक साधनों से सुसज्जित किया और उन दोनों के पास भेज दिया। वह दिव्य नगर आकाश में तैरता हुआ श्री हरि के पास आकर स्थित हो गया। तब पुरुष यानी भगवान श्री हरि ने उस नगर में बैठकर सृष्टि की कामना से भगवान शिव का ध्यान किया और बहुत वर्षों तक कठोर तपस्या की। उस तपस्या में परिश्रम के कारण भगवान विष्णु के शरीर से श्वेत जल की अनेकों धाराएं बहने लगीं। इतना जल निकला कि उसने पूरे शून्य आकाश को भर दिया। वहाँ उस जल के सिवा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। भगवान विष्णु भी यह देखकर हैरान रह गए। उन्होंने मन ही मन कहा, यह कैसी अद्भुत वस्तु दिखाई दे रही है। इसी आश्चर्य में उन्होंने अपना सिर हिलाया और जैसे ही उन्होंने सिर हिलाया उनके कान से एक मणि यानी कुंडल टूटकर नीचे गिर पड़ी। क्या आप जानते हैं वह स्थान कौन सा है? जहाँ वह मणि गिरी वही स्थान आज मणिकर्णिका नामक महान तीर्थ बन गया। जल की मात्रा इतनी बढ़ गई कि वह कांसी डूबने और बहने लगी। तब निर्गुण शिव ने तुरंत उसे अपने त्रिशूल की नोक पर धारण कर लिया। इसके बाद भगवान विष्णु अपनी पत्नी प्रकृति के साथ वहीं सो गए। उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी का जन्म भी भगवान शंकर के आदेश से ही हुआ था। फिर शिव जी की आज्ञा पाकर ब्रह्मा जी ने इस अद्भुत सृष्टि की रचना शुरू की। उन्होंने ब्रह्मांड में 14 भुवन लोक बनाए। ऋषियों ने इस ब्रह्मांड का विस्तार 50 करोड़ योजन बताया गया है। सृष्टि बनने के बाद भगवान शिव ने एक बहुत ही करुणापूर्ण विचार किया। उन्होंने सोचा, इस ब्रह्मांड में कर्मों के बंधन में बंधे हुए प्राणी मुझे कैसे प्राप्त कर सकेंगे। बस इसी दया भाव से भगवान शिव ने उस मुक्ति देने वाली काशी को इस जगत में छोड़ दिया। भगवान शिव ने कहा, यह पंचक्रोशी काशी लोक में सबका कल्याण करने वाली है। यह कर्मों के बंधन को काट देती है, ज्ञान देती है और मोक्ष का प्रकाश फैलाती है। इसलिए यह मुझे बहुत ही प्रिय है। यहाँ परमात्मा ने स्वयं अविमुक्त लिंग की स्थापना की है। शिव जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे हरे, तुम मेरे अंश हो, तुम्हें कभी भी इस क्षेत्र काशी को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। ऐसा कहकर भगवान हर शिव ने काशीपुरी को अपने त्रिशूल से उतारकर इस मृत्यु लोक धरती पर स्थापित कर दिया। लेकिन काशी सामान्य धरती का हिस्सा नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है और पूरी दुनिया का प्रलय हो जाता है, तब भी काशी का प्रलय नहीं होगा। उस प्रलय के समय भगवान शिव काशी को वापस अपने त्रिशूल पर उठा लेते हैं।
और जब ब्रह्मा जी द्वारा नई सृष्टि बनाई जाती है तो वे इसे फिर से पृथ्वी पर रख देते हैं। काशी का नाम का अर्थ है जो कर्मों का कर्षण करे, यानी कर्म बंधनों को खींचकर नष्ट कर दे। यहाँ साक्षात अभिमुक्तेश्वर लिंग सदा विराजमान रहता है। सूत जी आगे कहते हैं, यह नगरी महापापी पुरुषों को भी मोक्ष देने वाली है। अन्य तीर्थों में सारूप्य जैसी मुक्ति मिलती है, लेकिन केवल काशी से ही एक ऐसी जगह है जहाँ जीवों को सायुज्य नामक सर्वोत्तम मुक्ति मिलती है, यानी ईश्वर में पूरी तरह लीन हो जाना है। जिसकी कहीं कोई गति नहीं होती, उसके लिए वाराणसी काशी ही एकमात्र सहारा है। यह महापुण्यमयी पंचक्रोशी करोड़ों हत्याओं का पाप का विनाश करने वाली है। यहाँ तक कि देवता भी है इच्छा करते हैं कि उनकी मृत्यु काशी में हो। यह शिव की प्रिय नगरी सदा भोग, सुख और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाली है। अब सुनिए कैसे भगवान शिव ने इसे अपनी राजधानी बनाया। कैलाशपति रुद्र, जो बाहर से तमोगुनी दिखते हैं पर भीतर से सत्वगुनी हैं और कालाग्नि रुद्र के नाम से प्रसिद्ध हैं, उन्होंने निर्गुण शिव को बार बार प्रणाम किया। रुद्र बोले, हे विश्वनाथ, हे माहेश्वर, मैं आपका ही हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे शांब महादेव, मुझ पर कृपा कीजिए। लोकहित के लिए आपको सदा यही काशी में रहना चाहिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप यहाँ रहकर जीवों का उद्धार करें। इसके बाद अभिमुक्त ने भी आंखों में आंसू भरकर भगवान शंकर से प्रार्थना की। अभिमुक्त बोले, हे देवादिदेव महादेव, आप ही काल रूपी रोग की सबसे सुंदर औषधि हैं। आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। हे देव, आप इस काशीपुरी को अपनी राजधानी स्वीकार करें। मैं अचितन्य सुख पाने के लिए यहाँ सदा यही आपका ध्यान करता रहूँगा। उन्होंने आगे कहा, हे प्रभु, आप ही मुक्ति देने वाले और सबकी मनोकामना पूरी करने वाले हैं, अतः आप परोपकार के लिए माता उमा के साथ सदा यहाँ विराजमान रहें। हे सदाशिव, आप समस्त जीवों को इस संसार सागर से पार करें। मैं बार बार प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने भक्तों का कार्य सिद्ध करें। सूत जी आगे कहते हैं, हे ब्राह्मणों, जब विश्वनाथ ने भगवान शंकर से इस प्रकार भावपूर्ण प्रार्थना की, सर्वेश्वर शिव समस्त लोगों का उपकार करने के लिए वहाँ विराजमान हो गए। जिस दिन से भगवान शिव काशी में आए, उसी दिन से काशी सर्वश्रेष्ठ पुरी हो गई। तो भक्तों, यह थी कथा काशी और विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य की अद्भुत कथा। भगवान शिव ने हम जैसे जीवों के कल्याण के लिए ही काशी को अपने त्रिशूल से उतार कर धरती पर रखा है। मेरे प्यारे भक्तों, शिव महापुराण का यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि परमात्मा केवल स्वर्ग या आकाश में नहीं है, वे तो हमारी मुक्ति के लिए धरती पर हमारे बीच काशी जैसे पावन धामों में बसते हैं। भगवान शिव ने काशी का निर्माण केवल सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि हम जैसे जीवों को कर्मों के बंधन से मुक्त करने के लिए किया है। जब जीवन में सब रास्ते बंद नजर आएं, तो याद रखिएगा, महादेव का त्रिशूल आज भी रक्षा के लिए तना हुआ है। बस आवश्यकता है तो सच्ची श्रद्धा और ओम नमः शिवाय के जाप की। अगर आपको काशी विश्वनाथ की यह उत्पत्ति कथा पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें। शिव जी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। ऐसी ही और दिव्य कथाओं के लिए धर्म कथा संसार को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले अध्याय में हम जानेंगे शिव जी की और अद्भुत लीलाओं के बारे में। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।